आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्टमैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात करके फसाद मुतासरीन की राहत रसाई के लिए कई कामों की सताइश की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने फसाद के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। मौलाना ने फसाद मुतासरीन का दिल दुखाने वाले बयानों की भी मजम्मत की। उनके साथ आए फसाद मुतासरीन और कैंप मुंतजमीन भी सरकार की तारीफ करते नजर आए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मौलाना से क्लीन चिट मिलने के बाद वो भी खुश नजर आ रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है, इस तरीके का काम इससे पहले फसादात के अंदर फसाद में दुखी लोगों के साथ इतनी मदद नहीं की गई है। तो कोई कहे न कहे, ये तो एक खुली हुई बात है जिसको लोग देखते हैं और जानते हैं। हम तो सियासत की बात है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फसाद हुआ है और फसाद करने के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन शरीक रहा है। ये तो एक खुली हुई बात है। अगर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन न शरीक होता तो ये जो कालख लगी है गवर्नमेंट के ऊपर, ये न लग पाती रह गया। सियासी लोग क्या कर रहे हैं, तो सियासी लोग तो अपना हर जगह अपनी सियासत को देख करके काम कर। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए, पीड़ित लोगों के जख्म के ऊपर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो अपनी जगह के ऊपर एक खुली हुई। हमारे यहाँ जो शिविर चल रहे थे, 4 बजे तक मेरे शिविर चलाए हैं वो। जी 4 महीने मैंने चलाए हैं वो, उस जिम्मेदार मैं था। उसके यहाँ जो बिल्डोजर बताया, मीडिया ने बिल्डोजर चलाया, वहाँ बिल्डोजर कोई नहीं चला था। मिट्टी उठवाई थी मैंने, मिट्टी 5 लाख की मिट्टी डलवाई थी मैंने वहाँ। वो डीएम के कहने से मैंने मिट्टी उठवाई थी वहाँ पर। और हमारे डीएम साहब और एडीएम साहब त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए और पीड़ितों के लिए बहुत काम किया है। जो पीड़ित 9 गाँव लिए गए थे, उनके कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है, थोड़े बहुत रह रहे हैं उनके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कह दिया जो कुछ लोग रह रहे हैं उनको भी दिवा दिया जाएगा, दोबारा सर्वे हो जाएगा। और एक लिसाड़ का हसनपुर मजरा गांव है, वो मुख्यमंत्री जी ने 27 तारीख में भी कह दिया था डीएम को। उसके बाद भी वो डीएम शामली जो है उसे कर नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह है, वो डीएम क्यों नहीं कर रहा। इन बेचारों को सबसे ज्यादा समस्या शामली जिले की है। डीएम एडीएम इन्हें परेशान कर रहा है। वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया इन्हें पीड़ित लोगों को जो इन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, वही समस्या है। मुजफ्फरनगर में कोई समस्या नहीं, वहाँ डीएम एडीएम ने सब समस्या हल कर दी। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार में उस वक्त की बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थैचर की मदद इंदिरा गांधी ने ली थी? इसी दावे की सदाकत की जांच का काम बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून ने काबीना सेक्रेटरी के सुपुर्द किया है। दरअसल बरतानिया में हाल ही में खुफिया दस्तावेजात को आम किया गया है। आम किए गए दस्तावेजात इस जानिब इशारा करते हैं कि ऑपोजिशन ब्लू स्टार के बरतानवी फजाइया के हुक्काम को हिंदुस्तान भेजा गया था ताकि ये गोल्डन टेम्पल में छुपे मिलिटेंटों को बाहर निकालने की मंसूबा साजी में उस वक्त की मरकजी हुकूमत की मदद कर सके। कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन त्रिलोचन सिंह ने मुताबिक इस खबर से इस वक्त की मरकजी हुकूमत की नेर सवालों के घेरे में है। कंडेमेबल, इससे भारत सरकार की जो इंटेंशन थी वो इससे टोटल एक्सपोज हो चुकी है। ब्लू स्टार जिसको ये कहते हैं, द अटैक ऑन दरबार साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर हैपेंड ऑन 5 जून 1984। और जब ये हुआ था, आई वॉज पोस्टेड एट दैट टाइम इन राष्ट्रपति भवन। एंड सारा इंडिया जानता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द आर्मी एक्शन and it has been on the record. And at that time, Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister, issued many statements कि this was an abrupt decision, इसलिए कि हालात काबू से बाहर हो गए थे और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ चुकी थी and they had no option. But आज का लेटर 2 फरवरी का है। इट मीन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत देर से ये प्लान अटैक की कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा जो आज जो लेटर है, ये इसके कई महीने हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंशन टू अटैक गोल्डन टेम्पल वाज मच अर्लियर एंड मैनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व।
सेकंड से सबसे जो बात इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने फॉरेन पावर को बुलाया इंटरनल मैटर के लिए, और ये इससे बढ़िया हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स केम हियर टू गाइड देम एंड असिस्ट देम। पहले जब ये इमरजेंसी। नाज़रीन, आप तमाम को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है और इस ज़िम्न में सारे मुल्क में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलमान इस मौके पर जलसे जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से उलमाए कराम और दानिशवरों का मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम लोगों तक पहुंचाएं और जोर दे रहे हैं। जनूबी चीन में जुआ खाने में हुए धमाके में 14 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जख्मियों को चेहरे पर ज्यादा चोटें लगी हैं। चीन में जुआ गैर कानूनी है और इसके लिए अड्डे मुनज्जम जराए का रॉजर फेडरर और विक्टोरिया अज़रेनिका और वोज़निकी ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। फेडरर ने जेम्स डकवर्थ को सीधे सीटों में 6-4, 6-4, 6-2 से हराया। ख्वातीन के जिम्रों में दफाई चैंपियन विक्टोरिया अज़रेनिका ने लॉर्सन को 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। Set a match, Azarenka. He sets it up, 7-6, 6-2. खबरनामे में सिर्फ इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सरकार दी नगरी तो आया। एक बोल है कि चुक सोने पर्दा मुखड़े तो लुक लुक के गुजारा नहीं होना। जरा बोल काबिले गौर है। चुक सोने पर्दा मुखड़े तो लुक लुक के गुजारा नहीं होना। अज दिल दी मर्जी कर पूरी, ए दीदार दोबारा। थैंक यू। बोल पेश खिदमत है कवाली अंदाज दे विच मैं पेश करदा, मेरा साथ देंगे।
ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 1 2 3 4 हाँ
ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਜਰਾ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਆ ਜਰਾ ਤੁੰਬੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੌਜੀਆ, ਜਿਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠੋ ਜੀ ਉਠੋ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਬੱਬਾ ਖਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सुनना दिल दियां अखां खोल के एक एक बोल जे तुहाडे दिल दे अंदर पुरचिया ना जाए ते मेरा ना आरफ लोहार नहीं। 1 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਬਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਲਬਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1 2 3 4
जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन। नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी MAEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अक़लियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया और MAEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अक़लियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की